गुस्सा आया। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, बड़े वाला नहीं, छोटे वाला। मामला कुछ यूं हुआ कि वहाँ पे तुलबा एक मैडम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अब मैडम ने वो एहतजाज खत्म करवाने के लिए आईनी कानूनी रास्ता नहीं लिया, ना ही लड़कों से कोई बातचीत की, तुलबा से बातचीत की, बल्कि मैडम ने सीधा अपने घर फोन किया अपने मियाँ को, क्योंकि उसका मियाँ कोई फौजी अफसर है। आप लेवल चेक करें कि किस हद तक हमारी फौज का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मैडम ने फोन किया अपने मियाँ को, और मियाँ की भी इतनी कोई मत मारी गई है, इतनी कोई अकल इनके गिटों में है। मियाँ ने भी ये नहीं कहा कि यार आइनो कानून का सहारा लो। मियाँ ने भी जनाब अपनी वर्दी पहनी है, पिस्तौल लगाया, डंडा उठाया और सीधा यूनिट से जनाब यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी पहुंच के मैं इन लड़कियों की वीडियोस देख रहा था, बता रही थी कि इसने आते पहले लड़कियों को हरासा किया, पहले उसने लड़कियों के ऊपर डंडा चलाया, लड़कियों ने मुजाहमत नहीं की, बच्चियां थी, फिर आगे लड़कों की तरफ गया, फिर लड़कों के ऊपर डंडा चलाया इसने, फिर लड़कों ने रेजिस्ट किया आगे से, लड़कों ने फिर आगे से मुजाहमत दिखाई है, लड़कों ने डंडा छीना है इससे। यहाँ पे पहले तो मैं सुर्ख सलाम करना चाहता हूँ उस बंदे को जिसने पहला थप्पड़ मारा है इस ज़हनी मरीज को, जिसने इस ज़हनी मरीज से डंडा छीना है, वो वाकई 1000 सलूट का हकदार है। और उन तमाम नौजवानों को सलूट बनता है जो इत्तेफाक के साथ इकट्ठे हो गए, मुजाहमत दिखाई, रेजिस्ट किया है ज़हनी मरीज के खिलाफ। तमाम नौजवानों को सलूट करना चाहता हूँ। इसी तरह आपको इत्तेफाक के साथ इकट्ठे होकर इनसे डंडा छीनना पड़ेगा। जब तक आप इकट्ठे होकर इत्तेफाक के साथ इनसे डंडा नहीं छीनेंगे, ये जालिम ज़हनी मरीज इसी तरह गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल करते रहेंगे और आपके ऊपर जुल्म करते रहेंगे। अब आते हैं नतीजे के ऊपर। अब ये सारी स्टोरी तो आपने देख ली, लड़कों ने रिएक्शन दिया अपना, उसके बाद फिर इसने पिस्तौल निकाल के गोलियां भी चलाई हैं। आप लेवल चेक करें कि पहली गलती ये कर रहा है कि वर्दी के अंदर पिस्तौल लेके डंडा लेके यूनिवर्सिटी जा रहा है, पहला गैर आईनी गैर कानूनी का। उसके बाद लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, दूसरा, तीसरा फिर पिस्तौल निकाल के फायरिंग कर रहा है, 3 जुर्म कर रहा है, बल्कि 4 जुर्म कर रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में जब तक 3 चीजें नहीं होती, आपने समझना है कि इंसाफ नहीं होगा। पहला तो यह कि इस फौजी का कोर्ट मार्शल हो, इसे सजा दी जाए पब्लिकली। दूसरा, ये जो सिक्योरिटी एहलकार आपने देखे थे वहां पे, जितनी जल्दी हो सकता है इनको फारिग किया जाए, क्योंकि ये तनहा लेते हैं अवाम को प्रोटेक्ट करने की, यूनिवर्सिटी के तुलबा को प्रोटेक्ट करने की। बाहर से अगर कोई ज़हनी मरीज आ रहा है, बाहर से कोई सुअर आ रहा है, वो अवाम के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, तुलबा के ऊपर गोलियां चला रहा है, सिक्योरिटी गार्ड मुंह उठा के देख रहे हैं उसको, भाई रोका क्यों नहीं है उसको? उठा के उसको नीचे अपनी टांगों के नीचे रखो ना भाई। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गया एक बदमाश आके बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, बच्चों के ऊपर गोली चला रहा है? इतनी जुर्रत कैसे हो गई है उस बदमाश की? तो इनको फारिग किया जाए सिक्योरिटी गार्ड को। और तीसरा, उस मैडम को फारिग किया जाए जिसने गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे अपने हस्बैंड का नाजायज इस्तेमाल करवा के, वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करवा के अवाम के ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश की, अवाम को डराने की कोशिश की। जब तक इन तीनों के खिलाफ केसेस नहीं बनते, जब तक ये तीनों फारिग नहीं होते, इन तीनों को सजा नहीं मिलती, आपने समझना है इंसाफ नहीं हुआ, सिर्फ कहानियां ही है।